छल्लावे के रात भाग 3 सुमन की वापसी। पिछले भाग में सुमन ने अपने भाई रामू को बचाने के लिए खुद को छल्लावे के हवाले कर दिया था। अब गांव में हर रात फिर से छल छल की आवाज गूंजने लगी थी, लेकिन इस बार उस आत्मा की चाल में सुमन की झलक दिखती थी। गांव के लोगों ने देखा, अब रात में किसी की परछाई उनके घरों की छतों पर चलती है। सफेद साड़ी में एक लड़की जिसके पांव उल्टे हैं और बाल हवा में उड़ते रहते हैं। रामू ने देखा अपनी खिड़की से सुमन उसे घूर रही थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थी। गांव की पुरानी पुश्तैनी किताबें खोली गईं और तब पता चला छल्लावे कोई एक आत्मा नहीं बल्कि एक श्राप है। जिस भी इंसान की आत्मा इस श्राप में समा जाती है वो खुद छल्लावे बन जाता है और अगली आत्मा को लेने के लिए मजबूर होता है। अब सुमन भी उस श्राप की बंदी थी। रामू टूट चुका था, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। उसने गांव के पुराने तांत्रिक बाबा भीषण नाथ से मदद मांगी। सुमन को वापस लाने का एक ही तरीका है, उस कुएं में जाकर जहां छल्लावे का मूल श्राप छिपा है, और उसे वहीं मुक्त करना होगा। लेकिन याद रखो, वहां जो दिखेगा वो सच्चाई नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा डर होगा। रामू बाबा भीषण नाथ के साथ रात के तीसरे पहर कुएं तक पहुंचा। चारों तरफ धुंध थी, हवा सिसक रही थी और छल छल की गूंज तेज होती जा रही थी। कुएं के पास पहुंचते ही सामने सुमन खड़ी थी, लेकिन वो अब पूरी तरह छल्लावे बन चुकी थी। उसने रामू से कहा, तू आया मुझे छुड़ाने या खुद को खोने? बाबा ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और तभी एक लाल अग्निघेरे में कुआं जलने लगा। सुमन चीखने लगी। वो अपने चेहरे से छल्लावे का रूप नोच रही थी और रामू ने अपना हाथ बढ़ा दिया। सुमन ने कांपते हाथों से रामू का हाथ थामा और कहा, भैया मुझे बाहर निकालो। अचानक सब शांत हो गया। सुबह हुई। कुएं के पास रामू और सुमन बेहोश पड़े थे। गांव वालों ने देखा सुमन जिंदा थी, इंसान बन चुकी थी और छल्लावे की आवाजें हमेशा के लिए गायब हो चुकी थीं। लेकिन एक आखिरी मोड़, जब सब खुश थे, तभी गांव के एक छोटे लड़के ने बताया, रात को कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा था, छल छल। क्या छल्लावे का श्राप अब किसी और में प्रवेश कर चुका है, या ये अंत था उस डर की